छत्रपति शिवाजी के गुरु दादोजी कोंडदेव के पुतले को लाल महल से हटा देना चाहिए। पुतले को लेकर शुरू हुई राजनीति पर अब कमिटी हल निकालकर मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने की कवायद की गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये गूंज पूरे महाराष्ट्र में रोमांच पैदा कर देती है, लेकिन कुछ ऐसा करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे पूरे महाराष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखने वाले इन जादुई शब्दों का असर कम किया जा सके। पुणे के शनिवार वाड़ा के पड़ोस में स्थित लाल महल में छत्रपति शिवाजी जीजा माता और दादोजी कोंडदेव के पुतले हैं, जिसमें वे सोने के हल से जमीन जो रहे हैं। इनमें से दादोजी कोंडदेव के पुतले को हटाने की मांग की गई थी और मेयर मोहन सिंह राजपाल ने इसे तुरंत मान भी लिया था, लेकिन इस पर भारी विरोध के बाद उन्होंने फैसले को टालकर इस पर एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पर शिवाजी की महिमा मंडन करने की कोशिश की गई और अब इसे मराठा ब्राह्मण विवाद का स्वरूप दिया जा रहा है। जेम्स लेन की 2 किताबों ने छत्रपति शिवाजी के बारे में जो विवाद पैदा किया, उसके बाद से ही शिवाजी और दादोजी कोंडदेव के रिश्ते के बारे में विवाद शुरू हो गया। बस तभी से एक गुट दादोजी कोंडदेव के शिवाजी के गुरु न होने का दावा कर हर जगह दादोजी कोंडदेव का पुरजोर विरोध करने में लगा हुआ है। गौर करने वाली बात है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कोलसे पाटिल, न्यायमूर्ति पीबी सावंत जैसे लोग भी शामिल हैं। राज्य सरकार भी इस आग में घी डालने से पीछे नहीं है। दादोजी कोंडदेव छत्रपति शिवाजी के गुरु थे, ऐसा कोई सबूत न मिलने का दावा कर सरकार ने मामले को और पेचीदा बना दिया। इससे पहले दादोजी कोंडदेव के नाम से शिक्षकों को दिए जाने वाले राज्य सरकार के पुरस्कार के नाम को भी इन्हीं गुटों के दबाव के चलते सरकार ने रद्द कर दिया था। खैर, अब दादोजी कोंडदेव का पुतला लाल महल से हटेगा या नहीं, इस पर फैसला महानगर पालिका की कमेटी लेगी। न्यूज डेस्क TV9। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रमोद शिंदे, जो कि संभाजी ब्रिगेड के मुंबई अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में हैं उमेश राणो, जो कि विश्व हिंदू परिषद से हैं। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे। आप दोनों से मेरा पहला सवाल दोनों के लिए, क्या छत्रपति शिवाजी एक युग पुरुष को जाति के नाम पर इस तरीके से अलग करना ठीक है? हाँ, सबसे पहले आपका जो सवाल था, आपने जो शुरुआत में कहा कि ये विषय के ऊपर ये जो चल रहा है दादोजी कोंडदेव का जो विषय है, उसमें ऊपर राजनीति चल रही है जी। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो भी संगठनाएं आंदोलन कर रहे हैं, उनका कोई भी राजकीय पक्ष से संबंध नहीं है। मैं जिस संगठन से आया हूँ, संभाजी ब्रिगेड, हमारा किसी भी राजकीय पक्ष से संगठन से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। तो ये पहले विषय राजकीय नहीं है, आप ध्यान में रख लीजिए। और दूसरा विषय है, शिवाजी महाराज को जातीयता विषय के साथ जोड़ा जा रहा है, तो ये अभी से नहीं है। तो ये जातीयता विषय के साथ जोड़ा जा रहा है शिवाजी महाराज को, जब उनका राज्याभिषेक था तभी से जोड़ा जा रहा है जी। हाँ, जब शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक था, उस वक्त उनके जो ब्राह्मण मंत्री जो थे, मोरोपंत पिंगळे थे या फिर अण्णाजी दत्तो या बालाजी आवजी थे, उन्होंने शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को उसी वक्त विरोध किया गया था। उस वक्त मोरोपंत पिंगळे ने ऐसा कहा था कि अगर तुम राज्याभिषेक करके तुम राजा बनोगे तो हम ब्राह्मण लोग आपके नीचे काम कैसे कर सकते हैं। मतलब ये जातीयता का विषय जो है, ये अभी का नहीं है, तो उसी साल से आया हुआ है। उमेश जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, जाति के नाम पर इस तरीके से अलग करना क्या ठीक है? जैसे प्रमोद जी ने कहा कि उनकी संगठन या किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है जी। विश्व हिंदू परिषद से मैं आया हूं और विश्व हिंदू परिषद समस्त दुनिया के हिंदुओं को जाति पाति से परे होकर संगठित करना और हिंदुओं के जो भी महापुरुष है, हिंदुओं संस्कृति है, हिंदुओं का जो उज्ज्वल इतिहास है, उसे पूरे दुनिया में फैलाना, इसके लिए काम करने वाला इस संगठन है, राजनीति नहीं है। इसलिए मैं भी ये स्पष्ट करता हूं। और छत्रपति शिवाजी महाराज ये युग पुरुष है और ये समस्त हिंदू समाज के है, किसी एक जाति के नहीं है और पूरे विश्व को इस पर गर्व हो। और हमें हिंदुओं को गर्व है कि पूरे विश्व को हम शान से कह सकते हैं कि हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ये हिंदू है, ये किसी जाति के है नहीं, या इसलिए उन्हें किसी जाति के साथ जोड़ना ये सरासर गलत है जी।
तो ये सारा ड्रामा चल रहा है लगातार। क्या सिर्फ एक सवाल ये है कि क्या पुतला हटा देने से वो उनके गुरु नहीं रहेंगे? दूसरा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि पुतला हटा देने से आम इंसान को क्या फायदा होने वाला है? क्या आम जनता के हित में ये होगा या अहित करेगा? पुतला अगर वहां रहेगा तो आम जनता का अहित होगा या हटा देंगे तो आप हित हो जाएगा? इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं। जेम्स लेन जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आया था, 1999 में यहाँ पर आया था। उन्होंने भंडारकर जो प्राचीन विद्या संशोधन केंद्र है उसमें 3 साल लगातार स्टडी की। उसके बाद उन्होंने बुक लिखी शिवाजी द हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया। जी। उस वक्त भंडारकर प्राचीन विद्या संशोधन केंद्र के जो वहां पर जो थे ट्रस्टीज थे, उनके नाम भी हम लोग ने इसके पहले भी जाहिर कर चुके हैं हम लोग। तो उन्होंने पूरे पुणे में। प्रमोद जी, आपने पुस्तक, ये जो किताब है, ये जो बुक है, पुस्तक, उसे पढ़ा है? ये जो है नेट पर उपलब्ध है पुस्तक। आपने पढ़ा है? पढ़ी है मैंने पुस्तक। उसमें 93 जो पेज है उसमें ऐसा लिखा गया है कि शिवाजी, दादोजी कोंडदेव इज द बायोलॉजिकल फादर ऑफ शिवाजी, ऐसा लिखा गया है। तो उसके पीछे इतिहास ऐसा दिया गया है कि जेम्स लेन को पूरा पुणे जब घुमाया गया तो उसको लाल महल में घुमाया गया। उसको जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे जेम्स लेन तो लाल महल में घुमाया गया। लाल महल में वहां पर एक पुतला है। अब अभी सोचिए ना, लाल महल ऐसा पुतला है कि वहां पर एक शिवाजी महाराज जो बचपन के उनकी मूर्ति है, उसके साथ में उसकी माँ की मूर्ति है, माँ का पुतला है। उसके अगर कोई अनजाना इंसान वहां पर आए, एक माँ है, एक बच्चा है और बाजू में एक अनजाना इंसान है जो आदमी है, तो अनजान आदमी क्या सोचेगा? ये कौन है? वो बाप ही सोचेगा ना उसका। एक माँ है, बेटा है और एक अनजान आदमी, तो बाप ही सोचेगा ना। तो जेम्स लेन को इसी तरह से बताया गया और इसी तरह से जेम्स लेन ने अपने बुक में डाल दिया। और जेम्स लेन ने ऐसा भी बताया गया कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, तो पुणे में ऐसी चर्चा हो रही है। प्रमोद जी, 1988 से ये पुतला वहां पर है, आपको अभी क्यों सोची पुतला हटाने की? हमारा सिर्फ एकमात्र सवाल है कि आम आदमी को इससे क्या फायदा होने वाला है? सबसे पहले मैडम, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। 1988 से पुतला नहीं है वहां पर, वो 2000 में बिठाया गया है। अभी 2000 में 10 साल ही हुए उस पुतले को। और वहां के जो पुणे के महानगर पालिका का आयुक्त थे कुलकर्णी जी, उन्होंने बिठाया गया है। चलिए, हमने माना कि 2010 में बिठाया गया, 10 साल गुजर गए। 2000 में बिठाया गया, 10 साल हो गया, आज 2010 चल रहा है। 10 सालों तक कहां थे आप? हमारा सीधा सा सवाल है, आम आदमी को इससे क्या मिलेगा? सबसे पहले ये 10 साल हम लोग 10 साल से इसी विषय पर हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आंदोलन देख लेना, अभी अपने चैनल पर बताया ना इसी वक्त की दादोजी कोंडदेव एक गुरु थे जी। अगर आप ऐसे करते हो तो जब वसंत पुरके जी जो महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री थे, उस वक्त हम लोग ने तभी से आंदोलन कर रहे थे। हम लोगों ने उन्हें कहा कि अगर दादोजी कोंडदेव अगर उनके गुरु है तो हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक कुछ तो आपके पास सबूत हो गए, वो दिखाइए। लगभग 3 साल तक हम लोग उनके पीछे पड़े। जी उमेश रानी जी, आपसे भी मेरा यही सवाल, आम आदमी को इससे क्या हासिल होगा? पुतला लगा है तो अहित हो रहा है और हट जाएगा तो हित हो जाएगा आम इंसान का। जैसे प्रमोद जी ने कहा कि वो पुतला देखकर कौन क्या सोचेगा जी। इतिहास यह विद्वान लोगों का विषय है और जो विद्वान रहते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो पढ़ते हैं, उन्हें यह प्रश्न नहीं पड़ता पुतला और चित्र देखकर कि कौन किसी का बाप है, कौन किसी का बेटा। ये अनपढ़ लोग ही सोच सकते हैं। और भारत के बच्चे को और पूरे विश्व के लोगों को मालूम है, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास मालूम है, उसके जो सवंगड़ी थे, उसके जो सरदार थे, उनके जो गुरु थे, सबके बारे में मालूम। अगर कोई एक अनपढ़ पागल जैसा कुछ सवाल करे, इसलिए हम पूरा इतिहास बदलने जाए या इस प्रकार का जातीय समीकरण निर्माण करे, यह सरासर गलत है। अगर दादोजी कोंडदेव किसी एक जाति के हैं, ये छोड़ दो, अगर वो कोई भी होते, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ थे, वो गुरु है नहीं ये छोड़ दो। हम उन्हें भी मानते हैं जो शिवा नाई था, जिसने अपनी गर्दन कुर्बान कर दी छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, वो भी हमारे लिए वंदनीय है। और हर एक मावला जो रामोशी था, भिल्ल था, एक गरीब किसान का बेटा था, और जो स्वराज्य की हिंदू पतपातशाही के लिए जो लड़ा है, वो हमारे लिए वंदनीय है। और आज ये जो विषय जो उठ रहा है, यह केवल हिंदू अहित करने वाले जो विदेशी संगठन है, जिन्होंने कई सालों से जो चाहते हैं कि इस देश का हिंदू धर्म है, हिंदू समाज है, यह विविध जाति होने के बावजूद भी संगठित है, इनका महापुरुष एक है, ये इनको आपस में तोड़ने के लिए यह साजिश है। और दुर्दैव से हमारे कुछ मित्र, हमारे ही घर के लोग विदेशी साजिश के, वो जो उन्हें पढ़ाते हैं या उनके जो नेता उन्हें जो सिखाते हैं, मार्ग बताते हैं, वो उसके लिए
उसके लिए डीप में इतिहास न पढ़ते हुए दुनिया में क्या प्रचलित है, कौन से किताब में, कौन से बखर में क्या लिखा है, इसका अभ्यास न करते हुए तोड़ फोड़ के लिए उमेश जी, हमने आप दोनों से एकमात्र सीधा सवाल ये पूछा था कि आम इंसान को, आम आदमी को, आम नागरिक को इससे क्या फायदा होगा। आप दोनों ही इसका जवाब देने से बच रहे। खैर, सवाल ये नहीं कि दादोजी कोंडदेव का पुतला हटाया जाए या नहीं, बल्कि सवाल ये उठता है कि क्या ये पुतला हटाने से या फिर ना हटाने से आम इंसान को, आम आदमी को कोई फर्क पड़ता है। सवाल ये उठता है कि रोज 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ में पूरे दिन मेहनत करने वाले इंसान को पुतले की राजनीति से क्या हासिल होगा। मराठा प्राइड के नाम पर अगर पुतला हट भी गया तो क्या इतिहास बदला जा सकेगा। देश की 2 प्रमुख जातियों में दरार की अंग्रेजी चाल फिर कामयाब हो जाएगी। आम लोग इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या है उनकी राय, हम भी देखते हैं। ये जो पुतले का विवाद चल रहा है उससे आम जनता को कोई मतलब नहीं होना चाहिए और नहीं है। अगर जो राजनीतिक मुद्दे पे उठाना ही चाहिए तो सरकार को ये ट्रैफिक जाम की और सड़क अच्छी बनाने की ये सब सोचनी चाहिए, ना कि ये पुतले और ये सब में अपना टाइम ये करें। ये जो मुद्दा उछल के आया हुआ है जो राजनीति में, तो उसका आम आदमी को लेना देना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है ऑल इंडिया में, जो पानी का बहुत सारा बारिश है और वो बहुत सारे लोग अभी खुद के कैसे जिए उसके ऊपर अभी वो बहुत सारे दुखी लोग हैं, तो ये राजनीति में चलता ही रहता है। उम्मीद है आप दोनों मेहमान अच्छी तरह समझ के होंगे कि आम इंसान क्या चाहता है, आम आदमी के मुद्दे क्या हैं, उसे कोई लेना देना नहीं, कहीं पुतला लगाया हो या हटाया हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार ये मुद्दा गर्माता जा रहा है, लेकिन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। लोगों के लिए अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो है 2 वक्त रोटी का जुगाड़, उसके लिए ट्रैफिक की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये सारी बातें कहीं ज्यादा अहम हैं इस तरह के मुद्दों से।